Hi, my name is Syed Jafri. I'm certified in ICA, International Compliance Association. I'm certified in CISI. आज का टॉपिक है हमारा क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बीकॉम ग्रेड या MBA या MCOM या फिर BBA, BFM या कोई भी बैचलर्स जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से किया है या कोई भी मास्टर्स जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में किया हुआ है वो काम कर सकता है कि नहीं. सो लेट मी हेल्प यू विद माय एजुकेशनल बैकग्राउंड. आई एम अ नॉर्मल बीकॉम ग्रेड. मैंने बीकॉम 2014 में पास किया है. आई स्टार्टेड माई कैरियर विद कस्टमर सर्विस. कहां से शुरू किया था मैंने? कस्टमर सर्विस से. उसके बाद मैंने जो ग्लोबल बैंकिंग साइड में अपना कैरियर स्टार्ट किया है दैट वाज विद नॉर्दर्न ट्रस्ट. नॉर्दर्न ट्रस्ट क्या करता है? नॉर्दर्न ट्रस्ट इज अ कस्टोडियन बैंक. अब अगर आपको कस्टोडियन बैंक के बारे में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा वीडियो ऑलरेडी FPA एडुटेक के चैनल पे है इन विच आई हैव कवर्ड इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स. ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के टॉपिक के नाम से आपको मिल जाएगा. उसके बाद आई हैव वर्कड विद HDFC. उसके साथ में मैंने स्टेट स्ट्रीट्स के साथ काम किया, मैंने HSBC के साथ काम किया हुआ है. अब सवाल ये आता है कि एंट्री लेवल पे मुझे क्या क्या स्किल सेट चाहिए. मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करना है. मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक एक पार्टिसिपेंट है, कस्टोडियन बैंक एक और पार्टिसिपेंट है जो इंडिया में मेजरली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है. फंड एडमिनिस्ट्रेटर एक और पार्टिसिपेंट है जो मैक्सिमम ऑफ द जॉब रोल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड कर रहा है. कौन कौन सी जॉब रोल्स हैं? वी हैव फंड अकाउंटिंग, वी हैव मिडिल ऑफिस फंक्शन, वी हैव बैक ऑफिस फंक्शन एंड वी हैव सपोर्ट रोल्स. हम इनमें डिवाइड करते हैं. फंड अकाउंटिंग कौन देता है? थर्ड पार्टी फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. मिडिल ऑफिस फंक्शंस ये आपके IB के भी हो सकते हैं, ये आपके कस्टोडियन बैंकिंग के भी हो सकते हैं, ये आपके फंड एडमिन के भी हो सकते हैं. बैक ऑफिस फंक्शंस अगेन IB, कस्टोडियन बैंक्स, फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. सपोर्ट फंक्शन भी तीनों में अवेलेबल है. बट क्वेश्चन इज कि मेरे को क्या क्या स्किल्स चाहिए और ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशन है जो करने से मेरा कैरियर थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे को प्रमोशन टाइम पे मिलेगी. आई एम नॉट स्ट्रगलिंग विद द अदर क्राउड. डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या चाहिए? स्किल्स में अगर आप गूगल पे भी डालोगे आपको बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, चैट GPT पे डालोगे आपको बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी. लेकिन मैं जो कवर करूंगा वो प्रोडक्ट के ऊपर करूंगा. प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको इक्विटी पता होना चाहिए, आपको फिक्स इनकम पता होना चाहिए जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, आपको डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए, आपको मनी मार्केट पता होना चाहिए, आपको फॉरेन एक्सचेंज पता होना चाहिए. ये बेसिक क्राइटेरिया. उसके साथ में उनके सपोर्ट फंक्शंस में क्या क्या आएगा. कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट अगर वो हो रहा है उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा. अगर फिक्स इनकम है, कूपन डिक्लेयर हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट होगा. यील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल आपको पता होनी चाहिए. इसके साथ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए. हेज फंड क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, कमोडिटीज क्या होता है. उसके साथ में आपको रिस्क पता होना चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट में ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, रेगुलेटरी रिस्क किस किस चीज में आता है, जो हमारे पास्ट में रिस्क के इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, हम उसको कैसे बचा सकते थे. अब सवाल ये आता है क्या ये सब किसी एक कोर्स में कवर्ड है? माय आंसर इज यस. चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लंदन का जो इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट 68 रेगुलेटर्स ने रिकमेंड किया हुआ है और 116 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है. 116 कंट्रीज.
68 रेगुलेटर्स ने रिकमेंड किया है। और जो भी नाम आप ये देख रहे हो, ये सारे नाम इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। इस सर्टिफिकेट में ये सब कुछ कवर्ड है और इससे एडिशनल कवर्ड है जो इंश्योर करेगा कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी इन बड़े नामों के साथ। ये वो नाम है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा वी हैव जेपीएमसी, वी हैव मॉर्गन स्टैनली, वी हैव ब्लैक रॉक, वी हैव ब्लैकस्टोन। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम अपना करियर इन बड़े नामों के साथ क्यों शुरू करें। वहाँ पे तो नाइट शिफ्ट होती है, वहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट होती है, वहाँ पे कल्चर बहुत एग्रेसिव है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर आपको डिफरेंशिएशन फैक्टर चाहिए, जब आप अपने रिश्तेदारों में हो या आप फैमिली गैदरिंग में हो, आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप किसी भी डोमेस्टिक ब्रांड का नाम लो कि मैं लेट्स से एबीसी फर्म के साथ काम करता हूं जो डोमेस्टिक फर्म है। दूसरा, आपका एक रिश्तेदार है जो ये बोलता है मैं जेपी मॉर्गन में मिडिल ऑफिस में काम करता हूं। डिफरेंशिएशन फैक्टर आपको खुद मिल जाएगा। और मैं किन की बात कर रहा हूं? जिनको ये अवेयरनेस है कि जेपी मॉर्गन क्या करता है। उसके साथ में आपको एडिशनल पर्क्स मिलती हैं, आपको फूड अलाउंस मिलता है, आपको शिफ्ट अलाउंस मिलता है, आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। उसके साथ में ये जो कंपनीज हैं ये इन्वेस्ट करती हैं आपकी अपस्किलिंग पे। और CISI IOC सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन फॉर विच यू कैन गेट योर मनी रीइंबर्स्ड। ये रीइंबर्समेंट क्राइटेरिया में आता है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी भी ग्लोबल बैंक के साथ, check with your HR, check with your learning and development team. You can get your money reimbursed. जब आपका पैसा आप रीइंबर्स कर लिया आपने, आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है कितने तक? अप टू 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए तक आपकी कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है कि आप सीखो, आप पढ़ो और आप अपना काम अच्छे से करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ the question comes back to the same question: can a BCom, BBA, BFM, MBA, MCom work in the financial services industry with the world leading brands? My answer is yes. अगर आपको अभी भी क्लैरिटी चाहिए, let me pick up the red color. 1 second, I'll erase this. If you are still confused, what is your solution? FPA EduTech. And let me be absolutely honest and blunt. For counseling, we will not charge even single rupee. आपकी काउंसलिंग फ्री है। अगर आपको पसंद आया काउंसलिंग के बाद, अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट सर्टिफिकेशन, यू मोस्ट वेलकम। नहीं तो आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिलेगी इन योर करियर कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।